अगर आपको लगता है कि डर खत्म हो चुका है, तो आप गलत हैं, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए, तो वो कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। ये कहानी है हॉकिंस नाम के एक छोटे से शहर की, जहां सब कुछ अब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक भयानक अंधेरा फिर से जाग चुका है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 एक ऐसी कहानी है जहां दोस्ती, डर, बलिदान और अंधेरा सब एक साथ टकराते हैं। विल बायर्स अब घर वापस आ चुका है। पूरा शहर सोचता है कि सब ठीक हो गया है। सरकार ने हॉकिंस लैब को बंद कर दिया है और लोगों को बताया गया है कि जो हुआ था वो एक केमिकल लीक था। लेकिन विल के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ। विल को अब भी डरावने सपने आते हैं। उसे बार बार एक अंधेरी दुनिया दिखाई देती है। एक दिन विल अचानक फ्रीज हो जाता है और वह देखता है पूरा हॉकिंस एक काले धुएं से भरे दूसरे आयाम अपसाइड डाउन में बदल चुका है। आसमान में एक विशाल छाया खड़ी है, माइंड फ्लेयर। विल की हालत बिगड़ने लगती है। वो कहता है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे चाहता है। जॉयस डर जाती है। माइक समझ जाता है कुछ बहुत गलत है। धीरे धीरे खुलासा होता है कि विल सिर्फ देख नहीं रहा, माइंड फ्लेयर ने उसे अपने काबू में ले लिया है। विल अब एक जासूस बन चुका है जो अनजाने में दुश्मन को सारी जानकारी दे रहा है। डॉ ओवेंस सरकार की तरफ से आता है। वो बताता है कि अपसाइड डाउन अब भी खुला है और उसके नीचे सुरंगों का जाल फैल चुका है। ये सुरंगें पूरे हॉकिंस में फैल रही हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो पूरा शहर अपसाइड डाउन में बदल जाएगा। सब सोचते हैं 11 मर चुकी है, लेकिन सच ये है कि हॉपर ने उसे छुपा रखा है। 11 अब जंगल के पास एक केबिन में रहती है। उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं। वो अकेली है। 11 अपनी मां से मिलती है। उसकी मां बार बार एक ही बात दोहराती है, ब्रीद, सनफ्लावर, रेनबो, 450। 11 को यादें दिखने लगती है। उसे पता चलता है कि उसके जैसे और बच्चे भी थे। तभी उसकी मुलाकात होती है काली, 008 से। काली 11 को सिखाती है कि गुस्सा उसकी ताकत है। वो उसे बदला लेने को कहती है। 11 एक आदमी को मारने ही वाली होती है, लेकिन रुक जाती है। वो समझ जाती है मैं मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती, और वह वापस हॉकिंस लौट जाती है। डस्टिन को एक छोटा सा जीव मिलता है। वो उसे डार्ट नाम देता है, लेकिन डार्ट असल में डेमोगोर्गोन का बच्चा होता है। जल्द ही पता चलता है कि ऐसे कई डेमोडॉग्स हैं। हॉकिंस लैब में भयानक कत्लेआम शुरू हो जाता है। माइंड फ्लेयर विल को पूरी तरह कंट्रोल करने लगता है। जॉयस, हॉपर और जॉनथन एक खतरनाक फैसला लेते हैं, विल के शरीर को गर्मी देकर माइंड फ्लेयर को बाहर निकालना। विल दर्द से चीखता है, जॉयस रोती है, और आखिरकार माइंड फ्लेयर बाहर निकल जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। 11 हॉकिंस लैब पहुंचती है। डेमोडॉग्स हमला करते हैं। स्टीव, डस्टिन, लूकस, मैक्स मिलकर लड़ते हैं और 11 गेट के सामने खड़ी होती है। वो अपने पूरे दम से गेट बंद कर देती है। माइंड फ्लेयर अपसाइड डाउन में फंस जाता है। शहर में सब ठीक लगने लगता है। स्नोबॉल डांस होता है। डस्टिन को कोई डांस के लिए नहीं बुलाता, लेकिन नैन्सी उसका हाथ पकड़ती है। माइक और 11 फिर से मिलते हैं, लेकिन आखिरी सीन में अपसाइड डाउन में माइंड फ्लेयर अब भी खड़ा है। कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन अंधेरा हमेशा इंतजार करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3।